हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉप कोचिंग। मैं धनंजय मिश्रा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज बच्चों उसी सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 12th क्लास का। मीन्स हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका तीसरा लेक्चर है। हम बोल सकते हैं कि इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है। और 2 लेक्चर में हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज के 1 से 9 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन नंबर 10 to 21 तक करेंगे। मींस पूरी एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये एक्सरसाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके बाद 12th के बाद देखो ये लास्ट तुम पढ़ रहे हो, इसके बाद यूज ही पढ़ोगे। ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया चैप्टर आ जाए और तुमको फिर से सीखने का मौका मिल जाए। जब अब कभी पढ़ने का जब मौका मिलेगा तो केवल इसके यूज मिलेंगे, कहीं कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज केवल आ जाएगा, अदरवाइज तुम स्पेशली इसको पढ़ने को नहीं पाओगे। तो ये लास्ट चांस समझो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तुम लोगों को है। टफ लग रही है फिर भी पढ़ लो, आसान लग रही है तब तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ना लेकिन इसलिए क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है तुम्हारे मैथमेटिक्स में, आगे भी चल के यूज है, फिजिक्स में भी इसका यूज है। तो बच्चों देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन, अगर बीच में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को सारे डाउट क्लियर करा दूं। देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लोग पोर्शन कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट बोल सकते हैं, वो सारा हम लोग बड़े अच्छे से कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं और मेन मेन कॉन्सेप्ट भी करवाए हैं। कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन कह सकते हो कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाद में क्वेश्चन करवाता हूं। तो जिन लोगों ने जो थ्योरी पार्ट देखा है उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको थोड़े डाउट होंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना। फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं बच्चों, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा करने वाले हैं। देखो बच्चों, फटाफट हम लोग देखते हैं कोड। अब देखो ये चीज जो है, ये मैंने क्या लिख रखा है, ये फार्मूले हैं जो इनको क्वेश्चन को लगाते टाइम यूज होंगे। तो देखो बड़े सारे फार्मूले, टफ नहीं है फार्मूले, ये फार्मूले देखने में ज्यादा है लेकिन इतने आसान है। जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहा है, उसके लिए इतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये वही फार्मूले हैं, बस उनको थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज कर दिया गया है। तो याद कर लो, देखो जो ये फार्मूले लिखे हैं, जब मैंने थ्योरी पार्ट करवाया है बच्चों, थ्योरी पार्ट करवाते टाइम इसके जो फार्मूले थे मैंने प्रूफ भी करवाए। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको मैंने प्रूफ करवा दिया था, और मैंने बताया था कि एक फार्मूला प्रूफ करवाया, मैंने बोला कि सिमिलरली दूसरे भी ऐसे ही होंगे। अगर मैं सारे करवाता तो फिर तो 4-5 लेक्चर केवल फार्मूले प्रूफ करवाने पर लग जाता। तो बच्चों ये वाले फार्मूले यूज होंगे, इसीलिए मैंने लगा रखे स्लाइड की, जब यूज होंगे तो मैं दिखा दूंगा कि ये ऐसे यूज करना है इन फार्मूलों को। बच्चों देखो फटाफट, तो ये हमारे फार्मूले, इनका यूज करेंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो ये क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस का 3a एक्स स्क्वायर, जहां पर a लेस देन 0 और ये तुमको दिया है कि x की जो वैल्यू है इसके बीच में होनी चाहिए। तुम ज्यादातर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है, अगर अब तुम लोगों को एक फार्मूला नहीं आता tan 3 थीटा का, किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का, तब आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद होगा, अगर मैं कहूं tan a प्लस बी तो क्या होता है, tan a tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b। अगर मैं कहूं कि a और b की जगह पर थीटा और थीटा लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा इंटू tan थीटा, तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, बताओ फटाफट। ये चीज हुई तो बताओ tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। जरा देखो,
अगर मुझे कोई कहे कि tan 3 थीटा की वैल्यू बताओ तो तुम क्या लिखोगे? tan 3 थीटा इक्वल टू, सर मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं ये चीज? तो कहो, मैं कहूंगा भाई लिख सकते हो, tan 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। फिर यही फार्मूला लगा देना। इसका मतलब क्या होगा कि tan 2 थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा। देखो जरा, tan 2 थीटा की वैल्यू यहां से उठा के जब पुट करोगे तब tan 3 थीटा का एक फार्मूला तुम्हारा मिलेगा। अब ये फार्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो, tan 2 थीटा की वैल्यू यहां पुट करो और बाद में देखो कुछ फार्मूला आएगा, मैं अभी लिखने वाला हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th में। जिन लोगों ने पढ़ रखा है बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा स्पीड में समझ लें, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी सोल्यूशन करेंगे और अगर थ्योरी पढ़ने लगे तो पूरी क्लास थ्योरी में निकल जाएगी, क्वेश्चन कर पाएंगे एक ही। तो देखो मैंने ये बता दिया जल्दी से कि तुम लोगों को कहां से tan 3 थीटा की वैल्यू मिली। अब जरा देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये है, मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो ये चीज लिखी है इसको मुझे बनाना, जानते हो क्या है? मुझे बनाना है tan में, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन भी करवा रहा था तो मैंने बताया था एक तरीका तुमको लगाने का कि ये tan इनवर्स है। अगर कभी लिखा हो tan इनवर्स tan थीटा तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये tan थीटा और tan इनवर्स क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है, तो बाहर बचता है थीटा केवल। तो याद कर लो कि अंदर मुझे क्या बनाना है, tan में कुछ बनाना है, तो मैं x की जगह पर पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। क्या पुट करूंगा? x इक्वल टू a tan थीटा। जैसे ही मैंने ये पुट किया तो क्या बन गया? देखो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? a tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा, बिकॉज x क्यूब है, x क्यूब है तो x का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में छोटू क्या लिखोगे? a क्यूब माइनस में 3a और x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो ये चीज हुई। देखो यहां पर क्या बन गया, जरा देखो, बड़े आराम से क्वेश्चन लग जाएगा बच्चों। ये बना 3a क्यूब tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस में 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ये चीज बनी कि नहीं बताओ? देखो a क्यूब यहां भी है, यहां भी है, a क्यूब यहां भी है, यहां भी है। अगर मैं कहूं ऊपर से a क्यूब निकाल लूं, नीचे से a क्यूब निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? पहले एक भाई लाइन खींच के डिवाइड कर लो गेम को। इसको मैंने डिवाइड किया। अब जरा देखो बच्चों क्या करते हैं हम लोग। देखो लिखता हूं मैं tan इनवर्स और a क्यूब ऊपर से कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो देखो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब। यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस में क्या बचा? 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज बचेगी। देखो a क्यूब कॉमन निकाला, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये और ये खत्म कहानी। तो क्या बचा बच्चों? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज आई कि नहीं? बस ये जो फार्मूला लिखा है, मैंने जो अभी बताया, मैं फालतू तुमको नहीं बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखना। जो ये वाला फार्मूला आएगा वो जस्ट यही है, ये है tan 3 थीटा का फार्मूला। और आया कहां से है? इसको मैं लिख सकता हूं tan 3 थीटा और यहां पर है tan इनवर्स बाहर। ये पूरा जो हमारा स्टेप आया है ये है tan 3 थीटा। अब बताओ tan tan कट जाएगा, बाहर क्या निकल के आएगा? 3 थीटा। लेकिन मुझे यहां से बताओ बच्चों, यहां से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता तो क्या होता? पहले देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता? x अपॉन a, यही तो होता। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू, यहां पर एक सेकंड बच्चों,
इसको तो पहले भाई ब्रैकेट में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। इसको लिख लिया। अब तुम आ जाओ यहां पर, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को फटाफट बच्चों, ये चीज देख लो। देखो क्या लिखा है, टेन थीटा मुझे दिया है, टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस पुट कर दो। थ्री थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो थ्री इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो आंसर क्या आ गया भाई, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जरा बताओ इतना समझे कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। अगर कोई डाउट नहीं है फिर तो बड़ी अच्छी बात है, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम, भाई मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी सॉल्व करवा दूं। देखो ये चीज समझ गए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तुमको आ रहे हैं फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी जो इस बार सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लेकिन पढ़ इसलिए लो क्योंकि जब तुम एनडीए का एग्जाम दोगे या आईआईटी का एग्जाम दोगे या सीयूईटी कोई भी अदर एग्जाम दोगे तुम लोग कंपटीशन के, वहां पर ये क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारे बोर्ड में नहीं आ रहे हैं लेकिन ये मत समझो कि इसका कोई यूज नहीं क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहे। बोर्ड के बाद भी तो कुछ करोगे, कुछ ये तो है नहीं कि ट्वेल्थ के बाद बैठ जाना है तुम लोगों को। ट्वेल्थ के बाद भी कुछ करने का सोच रहे होगे तो कोई भी कंपटीशन कुछ भी दोगे वहां पर ये चीज पूछी जाएंगी, उसके सिलेबस से बाहर नहीं है ये वाली चीजें। तो इसलिए पढ़ लो क्योंकि ये आप लोगों के आगे के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ने के लिए कोई भी पेपर दोगे बच्चों। तो इतना अगर समझ में आ गया है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये आंसर है, ये tan 3 थीटा की वैल्यू है जो हम लोगों ने यहां से निकाली थी। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो तुमको बड़े सारे ब्रैकेट दिए हैं, अब धीरे धीरे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। देखो लिखा है साइन इनवर्स 1/2। अब जिसने प्रिंसिपल वैल्यू, जो मैंने अभी तक थ्योरी पार्ट कराया था वहां पर भी प्रिंसिपल वैल्यू बड़े अच्छे से मैंने बताया है, बाद में पिछला जो मैंने कराया है मतलब 2.1 एक्सरसाइज मैंने कराई है लेक्चर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। तो जो बच्चे देख चुके हैं उनको तो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा, वो मुझसे पहले क्वेश्चन कर देंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो थोड़ा कोशिश करें समझने की। देखो साइन इनवर्स 1/2 है, बस इतना याद रखो कि साइन इनवर्स का डोमेन कहां रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो जरा बताओ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स अगर मैं सॉल्व करूं, देखो यहां पर मैं क्या लिखूं पहले कि साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स, और साइन इसको क्या लिख दूं बताओ। देखो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। तो साइन π/6, बताओ ये चीज लिख सकता हूं, 1/2 की जगह मैंने साइन π/6 लिख लिया। अगर मैं साइन और ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बाहर क्या आएगा, π/6। अब जरा देखो साइन इनवर्स 1/2, जब साइन इनवर्स कोई चीज लिखी हो तो उसका जो आएगा एंगल वो इसके बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/2 आया कितना है, π/6, एंड π/6 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देखो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा π/6। इसका मतलब क्या है, माइनस का 90 से प्लस के 90 के बीच में, और मेरा ये कौन सा एंगल है, 30 है, तो इसके बीच में ही तो हुआ। तो ये मैंने बड़े अच्छे से चीजें बताई हैं बच्चों, ये बड़े अच्छे से बताई हैं, तो इतना समझ लो तुम लोग। अब आ जाओ भाई, π/6 हुआ, इक्वेशन ये है, समझ लो, यहां पर एरो लगा दिया समझ लो। तो मैं क्या पुट करूंगा, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, बस क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, π/6। जरा बताओ ये जैसे ही पुट किया 2 3 जा, मेरा गेम खत्म हो गया। यहां पर 2 cos और ये क्या आ गया, π/3। जरा बताओ π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं। तो कहोगे कि tan इनवर्स 2 क्रॉस में 1/2, ये खत्म हुआ, आया क्या, tan इनवर्स 1। जरा बताओ यहां पर ये चीज लिख सकते हो कि नहीं, tan इनवर्स और tan π/4।
अब ये लेकिन देख लेना, जैसे tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन हटाओगे ये पाई बाई 4 आएगा, लेकिन क्या tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स थीटा जो है तुम्हारा, इसका डोमेन बच्चों क्या है, देखो इसका डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो देखो tan इनवर्स 1 मेरा जो निकला है वो क्या है, पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 तो इसके बीच में ही होगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं बताओ? किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हम लोग बच्चों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ता रहता हूं, टाइम टू टाइम देखता रहता हूं कि आप लोगों का कोई डाउट है कि नहीं। अब चलो बच्चों, फिर देखो ये था 11th नंबर क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान था, केवल इसमें प्रिंसिपल वैल्यू अगर जिसको आती होगी निकालना वो क्वेश्चन आराम से कर देगा, और जिसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ रही है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने थ्योरी पार्ट बच्चों करवाया है, तो जब थ्योरी पार्ट करवाया है तो लेक्चर नंबर बच्चों देखो, जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 देख लेना, और जो बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया है जब, तो वहां पर लेक्चर नंबर 1 देख लेना। ये 2 लेक्चर देख लोगे, तुम्हारे बोर्ड में 12th का बोर्ड जो है एक भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हिल के नहीं जाएगा बाहर। तुम 2 लेक्चर देख लो जाके, थ्योरी पार्ट की क्या है, टॉप कोचिंग पे जाओ चैनल पे, और आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th क्लास की, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 वीडियो पड़े हैं, जिसमें जाके लेक्चर नंबर 2 देख लेना थ्योरी पार्ट में, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन में लेक्चर नंबर 1 देख लो। 2 वीडियो देख लोगे, 2 घंटे के, एक घंटे के 2 वीडियो हैं, तो 2 घंटे टोटल हुए। पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं आएगा, तुम करके आओगे, ये मेरा वादा है बच्चों। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर लो। लिखा क्या है कि 12 कॉट tan इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए इक्वल टू भैया कितना होगा? जरा बताओ, किसी को फार्मूले याद हैं क्या यहां तक? बताओ ये चीज क्या होगी? तो देखो मैं फार्मूला एक लिख देता हूं, या तो मैं दिखा भी देता हूं फार्मूला। देखो यहां पे आ जाओ फटाफट। अब पहले पेज पे मैंने क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ये देखो एक कहां गया फटाक से, एक सेकंड बच्चों, ये रहा, देखो ये वाला फार्मूला देखो जो लगने वाला है अभी, वो मैं बता रहा हूं। ये फार्मूला तुम लोग देखो, लिखा क्या है, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है भाई। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। बस यही फार्मूला लगने वाला है, और हम लोग इसको लगा देते हैं, फटाक से क्वेश्चन को निकाल लेते हैं आंसर। देखो अब मैं लिख देता हूं, देखो ये क्वेश्चन है, तुमको 2 फार्मूले याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और एक है tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अगर ये 2 फार्मूले आ रहे हैं तो देखो क्वेश्चन अभी बिल्कुल सेकंड में हो जाएगा। सेकंड में कैसे हो जाएगा? देखो ये वाला राइट डाउन बच्चों कर लो। अब देखो यहां पर कॉट लिख लो, और tan इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, tan इनवर्स ए लिखो एक्स की जगह, चाहे p लिखो, q लिखो, कुछ भी लिखो। तो tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 2। ये बस सेम होना चाहिए, तो क्या हो गया? ये पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0, गेम खत्म। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताओ बच्चों, फटाफट तुम लोगों को आंसर देना है। एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में क्वेश्चन तुम लोग ये वाला कर दोगे। तो ये वाले फार्मूले तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि इसका यूज होने वाला है तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज में। तो इतना अगर समझ गए हो तो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए भाई, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्या करोगे? अब मैं तुमको बड़ा जबरदस्त एक तरीका बताता हूं। देखो क्या है, जब कभी ऐसा आए क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो 2 फार्मूले लिख लो। फार्मूला क्या लिखना है तुमको? देखो 2 2 ओ सॉरी बच्चों,
टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड बच्चों, साइन एक्स, देखो पहले पहले मैं लिखता हूं, देखो पुट द वैल्यू, एक सेकंड बट देखो लिखो यहां पर क्या, अभी समझ जाओगे। देखो ये फार्मूले बनेंगे क्योंकि तुमको पता है, मैंने बता रखा है कि बाहर है tan 1/2, अंदर देखो ये इनवर्स में, ये इनवर्स में है। अगर ये चीज तुमको आ जाए कि tan इनवर्स tan थीटा, या आ जाए tan बाहर हो अंदर हो tan इनवर्स एक्स, तो तुम जानते हो ब्रैकेट ओपन करोगे tan tan कैंसिल हो जाएगा, ये चीज बच जाती है। चाहे इनवर्स बाहर हो अंदर tan हो, चाहे tan बाहर हो इनवर्स अंदर हो, ये चीज अगर होती है तो ये चीज ब्रैकेट ओपन करने पर कैंसिल हो जाती है। अब जरा देखो, अगर मैं बोल देता हूं कि x की जगह पर पुट करता हूं, मैं क्या x की जगह पर पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और मैं y की जगह पर पुट करता हूं tan फाई, कर लो। क्योंकि देखो बच्चों x की जगह tan थीटा किया तो y की जगह कुछ एंगल चेंज कर लेना, अदरवाइज सेम हो जाएंगे। अगर ये चीज तुमने पुट की तो देखो बनेगा क्या, क्या बनेगा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये चीज हुई ना, प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर फाई 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई, ये चीज आई कि नहीं बताओ, यहां तक समझे कि नहीं बताओ, फटाफट तुम लोग पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर यहां तक डाउट नहीं तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे, ये चीज जो है देखो मैं इसको तुमको अगले पेज पे बता दूं, 2 tan थीटा प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं कि 2 tan थीटा, या तो तुम देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे, इससे 1 माइनस में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं फार्मूला बच्चों, लेकिन मैं एक फार्मूला बता दूं ये चीज हो कैसे रही है। 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई, तो देख लो अगर ये चीज मैं बनाऊं, इसको जरा क्या करो ओपन करो, तो 1, इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई लिखोगे ना, नीचे यही तो लिखोगे साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई लिखोगे। देखो एलसीएम ले लो तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाई माइनस का साइन स्क्वायर फाई अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, नीचे क्या हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई। बताओ इतना समझे कि नहीं, मैंने बस एलसीएम लिया है, ये देखो खत्म कहानी, ठीक। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, तो बचा केवल कौन, यही तो बचा, और ये किसकी वैल्यू है, कॉस 2 फाई की वैल्यू है। ये इतना तो फार्मूला आता होगा। तो देखो ये जो हमारा किसमें चेंज हो गया, कॉस 2 फाई में, किसमें चेंज हो गया, कॉस 2 फाई में। जरा बताओ इतना तुम लोग समझ गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं होगी, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर नहीं है तो देखो एक तो तरीका तुम्हारा ये है, लेकिन पुट करने से अच्छा देखो बच्चों मैं 2 फार्मूले तुमको बता देता हूं। यहां पर पुट से थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, एक चीज लिख लो तुम लोग यहां पर, जब कभी तुमको दिया हो 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लेना 2 tan इनवर्स x। और जब बच्चों तुमको ये दिया हो कॉस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर 1 प्लस में वाई स्क्वायर, तो लिख लेना 2 tan इनवर्स y। ठीक है बच्चों, ये चीज मैं हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इससे बच्चों। ये वाला देखो, अगर ये फार्मूले है कि साइन इनवर्स में तुमको ये दिया हो तो उसको tan में बनाने के लिए ये चीज आएगी, और अगर कॉस इनवर्स में ये चीज दी हो तो tan में बनाओगे तो 2 tan इनवर्स y लिखोगे बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 1/2 साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख दोगे 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह पर क्या लिख दोगे 2 tan इनवर्स y।
ये चीज लिख दोगे। देखो जरा बाहर क्या निकलेगा, tan 1/2 था, ये 2 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, देखो इनटू में 2 tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ये चीज हुई। देखो 2 2 भैया खत्म कहानी। आया क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या आया बच्चों, tan अपॉन में इंटू, देखो अंदर क्या है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये चीज हुई। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, ये भी समझ लो क्या होता है tan इनवर्स x, ये भैया बता भी चुके हैं पिछला जो लेक्चर करवाए थे। tan इनवर्स x प्लस में y अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई। जरा देखो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, tan और इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स x प्लस में y 1 माइनस में एक्स वाई। देखो tan और tan ये फिनिश मामला, और अंदर क्या बचा, x प्लस वाई 1 माइनस में एक्स वाई। जरा बताओ यहां तक समझे कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताओ तुम लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों तो आप लोग बता सकते हो। देखो अब ये चीज क्या है, अब देखो यहां तक करना क्या है हम लोग को, ये वाले फार्मूले बस तुमको याद करने हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan में मैंने कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये वाले अगर फार्मूले तुमको याद हैं फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ठीक है, यहां तक लग गया तो ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मेन इसमें केवल बच्चों एक ही चीज है, मेन है जो फार्मूले तुमको ट्रिग्नोमेट्री के याद हैं, फिर तुमको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारे फार्मूले पढ़ चुके होगे, 10th में हम लोग पढ़ लेते हैं, यूपी बोर्ड वाले तो 10th में पढ़ लिए होंगे, और बच्चों जो 11th या जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उन लोगों का 10th में नहीं तो 11th 12th में तो उन लोगों ने ये वाले फार्मूले पढ़े होंगे। अब जरा देख लो, वैसे तुम्हारे सीबीएसई वालों ने कुछ सिलेबस हटा दिया था कुछ बच्चों को, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। अब देखो क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम लोगों को फार्मूले का मैं अलग से वीडियो, एक डेरिवेशन का एक वीडियो डाल दूं, 1-1.5 घंटे का होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले केवल डेराइव करवा दूं कि कौन सा फार्मूला कैसे आ रहा है ये चीज। अब यहां पे अगर करवाऊंगा तो ये फार्मूले इतने बड़े हैं कि केवल मैं इसी को डेराइव करवाता रहूंगा। तो बच्चों ये वाले फार्मूले तुमको याद करने हैं, इतना ध्यान रखना, अदरवाइज तुम ये वाले क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तुमको मैंने एक फार्मूला बताया था, याद होगा, कौन सा फार्मूला, कि ये वाला भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है कि नहीं। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है कि साइन इनवर्स 1/5 एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, ये चीज लिखी है कि नहीं। बताओ अगर ये वाला साइन उस साइड कूद के जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यही तो लिखूंगा, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये चीज हो जाएगी। साइन उस साइड गया तो साइन इनवर्स में हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1 का तो मतलब बच्चों π/2 होगा। क्यों होगा, तो भैया अगले स्टेप में ये भी देख लेना, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं। तो साइन ये हो जाएगा तो आएगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बताओ इतनी चीज आई। अब जरा बताओ जब ये चीज कब आती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 कब होता है, जब देख लो यहां पर तुमसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ। तुमको पता है ये वाला और ये वाला टर्म तो जब सेम होगा, एंगल सेम होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू सेम होगी तभी तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा। और यहां पर देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, मतलब ये वाली चीज सेम आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। तो यहां से क्या लिख दोगे, नीचे लिख देना
फार्मूला से क्या करोगे, जैसे कंपेयर कर दो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इससे क्या करोगे बच्चों, तुम लोग कंपेयर कराओगे। यहां पर लिख देना कि कंपेयर कराने पर एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू पाई 1/5 होगी। साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स 1/5, तभी तो पाई बाई 2 होगा, क्योंकि ये चीज इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एक्स इक्वल टू 1/5 होगा। इतना समझे कि नहीं, फटाफट बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? ये चीज तो समझ गए होगे तुम लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके तरीके दूसरे भी हैं बच्चों, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? साइन इनवर्स को तुम कॉस में चेंज कर सकते हो, कॉस में दूसरे तरीके से कर सकते हो। क्या करोगे, अंदर तुमको साइन बनाना पड़ेगा। अंदर क्या बनाना पड़ेगा? साइन बनाना पड़ेगा तुमको। तो कॉस को फिर तुमको पहले किस में, सेक में चेंज करोगे, सेक को टेन में करोगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कहीं कहीं पर तुमको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा उस तरीके से, लेकिन तुमको इस तरीके से करना है तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी गलत तरीका नहीं है, कहीं भी तुम दिखा लेना और कैसे भी चेक कर लेना। ठीक है, ये चीज समझ भी गए होगे। अब आ जाओ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन इनवर्स। अब ये वाले क्वेश्चन देखो केवल किस पे बेस्ड है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन बेस्ड है प्रिंसिपल वैल्यू पर। 2/3 बताओ जरा, साइन इनवर्स तुम दो तरीके से कर सकते हो। क्या है देखो, 2π/3 को पहले चेंज कर लो जरा, बताओ क्या है मतलब इसका। 2 क्रॉस में 180/3, ये है 6, और ये कितना आएगा 120। मतलब साइन 120 की जरा वैल्यू बताओ क्या होती है साइन 120 की वैल्यू। तो तुम क्या करोगे साइन 120 की वैल्यू के लिए, ये भी तो लगा सकते हो, साइन 180 माइनस का 60, तो क्या आएगा जरा बताओ, साइन 60 ही तो आएगा, साइन 60, मतलब साइन π/3, यही तो आएगा। मतलब 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/3। और 2 के देखो मैंने क्या किया है, 2π/3 को सॉल्व किया तो क्या आया था 120, मतलब कि 2π/3 की जगह मैंने लिखा 120, तो साइन 120 का मतलब क्या है, साइन π/3। ये चेंज किया। अब मैं इसको ओपन कर लूं तो आंसर क्या आएगा, π/3। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये वाला साइन और ये वाला साइन आपने कट क्यों नहीं किया, ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं किया? तो तुमको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स थीटा जब दिया होता है तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी लोगों की -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। और अगर मैं इसको ऐसे कट कर देता तो 2π/3 इसके बीच में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ा, इसको चेंज करके π/3 बनाना पड़ा, और ये वाली वैल्यू हमारी आई। बताओ इतना तो समझ गए होगे कि इसको मैंने चेंज क्यों किया। तो तुम्हारा तरीका क्या है बच्चों, इसको पहले चेंज कर लिया करो ऐसे, और बाद में इसको चेंज कर लो रेंज के अनुसार, जो यहां पर रेंज होती है। अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां पर तुमको और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम है। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि रेंज क्या होती है tan की। तो याद होगा, देखो बच्चों यहां पर मैंने तुमको बता रखा कि tan इनवर्स थीटा की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। देखो अब क्या करेंगे, 3π/4। अब ये बच्चों 3π/4 जो तुम्हारा है ये बिलोंग करता ही नहीं है -π/2 से π/2 के बीच में। और तुमको पता है कि जो वैल्यू आए, अगर मैं इसको अभी ब्रैकेट ओपन करूं तो 3π/4 आएगा, जो कि इसके बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो जरा बताओ 3π/4 रियल में है क्या, 3π/4 रियल में है क्या? तो बताओ 180 तुम ऐसे कर लेना जो 10th में पढ़ रखे हो तुम, ये क्या हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 135 होगा कि नहीं, 135 होगा। रियल में
135 है। इसका मतलब क्या है, जो ये tan 3π/4 है इसको मैं लिख सकता हूं 135। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे जरा बताओ, tan 135 की वैल्यू? तुम कहोगे सर tan 90 प्लस में 45, ऐसे निकाल सकता हूं कि नहीं? तो क्या आ जाएगा, cot 45 आएगा कि नहीं? ये देखो tan 90 के साथ चेंज हो जाएगा। माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये माइनस का होता है। cos 45 का मतलब क्या है, माइनस का cot 45 का मतलब क्या है, यहां पर cot 45 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अगर इसको मैं लिखना चाहूं tan इनवर्स, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूं -1 की नहीं? इस चीज को मैंने सॉल्व कर लिया, ये 10th में पढ़ चुके हो, वैल्यू निकालना। अब जरा बताओ तुम लोग, इसको मैं क्या लिखूं, tan इनवर्स? मैं इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं, tan 45, मैं tan π/4, tan π/4। अब बताओ मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, tan इनवर्स tan π/4, ये वाला माइनस में अंदर लेके चला गया। ये क्यों लेके चला गया हूं, ये चीज बच्चों तुमको पता होगी कि tan माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा होता है। बस यही किया। अब जरा देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का π/4। और ये क्यों आया माइनस का π/4? बिकॉज माइनस का π/4 इसके बीच में बिलोंग करेगा, तो मुझे इसको चेंज करना था। तुम हर बार क्या करना, कुछ ना, बस इसकी वैल्यू निकालो, क्या ही -1। और फिर तुमको याद होगा एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही बड़े सारे क्वेश्चन तुमने किए हैं। -1 को मैं लिख सकता हूं माइनस का tan π/4, बिकॉज ये माइनस यहां 1 की जगह tan π/4, ये माइनस अंदर ले जा सकता हूं इस वाले फार्मूले, और मैं tan अगर कैंसिल करूंगा तो माइनस का π/4 आया, जो कि इसके बीच में बिलोंग करेगा। इतना समझ गए कि नहीं? फटाफट बताओ, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हाय सर हिमांशु, सूरज हेलो। 6 नहीं है, 6 नहीं, कौन सा भाई 6? कहां पे 6 लिख दिया है? सूरज भाई कहां पर 60 होगा, कहां पर 6 होगा भाई? यहां पर तो 60 यूज ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो जरूर भाई, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो तो मुझे पता चल जाए किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। यहां पर भी, ओ ये तुम यार, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो कट कर रहा हूं यार, ये तो अपने आप कर सकते हो। 19, 2 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लो। देखो लिखा क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये है। तुम जानते हो कॉस की क्या होती है, रेंज क्या है कॉस इनवर्स की? तो यहां पर आ जाओ बच्चों, कॉस 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में। तो बस इतना याद रखना और क्वेश्चन लग गया। देखो सॉरी बच्चों, ये क्या है कि ये 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, इसके बीच में बिलोंग नहीं करता है, इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कि इसकी क्या है बच्चों, रेंज है। किसकी क्या है? ये वाला पिक्चर ले लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एक बार 0 to π के बीच में बिलोंग करता है, बस अगर इतना याद है तो तुम लोगों को क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जरा देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स, मैं क्या ये लिख सकता हूं 2π 5π/6। जरा देखो, मैंने आज डायरेक्ट लगाया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्यों लगाया, देखो अगर 2π का मतलब क्या है बच्चों, 360, और 360 के साथ अगर मैं कुछ भी एंगल माइनस करूं, जैसे मैं ये लिखूं कॉस 360 माइनस का थीटा, तो इसको यही तो लिखोगे कॉस थीटा, क्योंकि 360 के साथ में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। मैंने बस यही लिखा, जरा बताओ, ये चीज मैंने लिख दी, एक सेकेंड, तो ये क्या हो गया, कॉस, और कॉस इनवर्स बाहर चल रहा है,
इसको मैंने कन्वर्ट करके ये लिखा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, ये चीज हुई, ब्रैकेट ओपन करे तो 5π/6, ये आ गया हमारा लोगों का आंसर। डायरेक्ट बी आंसर हमारा होगा। इसको मैंने डायरेक्ट लगाया 2π ये लिख सकता हूं और 5π/6 इसके बीच में बिलोंग करेगा। ये हमारा लोगों का आंसर आ गया। अब जरा आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन, भाई इसको कर लो। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या है, साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स और माइनस का 1/2 है। ये चीज देखो, माइनस का 1/2 कब होगा, माइनस का 1/2 जरा देखो किसके लिए, साइन π/6 की ही तो वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, साइन π/6 कहोगे सर लिख सकते हो, बिकॉज 1/2 साइन π/6 की वैल्यू माइनस बाहर लगाया, साइन π/3 साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया, माइनस अंदर गया π/6। देखो ये लिख सकता हूं कि साइन माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, अब जरा देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा लोगों का आंसर। यहां पर देखो, अब साइन, ये वाला देखो साइन तो भैया भूल ही गए हो, ये चीज देखो, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो साइन साइन फिनिश, तो आएगा क्या, साइन बाहर वाला π/3 माइनस माइनस, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का π/6, ये हुआ साइन, क्या हो जाएगा 6, 2π प्लस में π/π हो गया। ये कितना आया, साइन 3π/6 आया, 3 से कट कर दिया तो क्या आया, साइन π/2 आया, और आंसर क्या आएगा 1। बताओ फिर कौन सा आंसर इसमें है, ये होगा 1। बस याद रखना कि जो माइनस का 1/2 है, 1/2 को साइन π/6 लिया, माइनस बाहर लगाया, फिर तुमको पता है ये चीज, क्या तुमको पता है बच्चों कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा में लिख सकता हूं। बस यही चीज मैंने किया, ये माइनस अंदर ले गया, साइन साइन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना समझ गए हो तो बस बच्चों 2 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो दिया है, अब तुमसे पूछा है बताओ भैया किसके इक्वल होगा। ये चीज दी है, देखो tan इनवर्स, क्या दिया है, tan इनवर्स और √3। तो जरा बताओ सबसे पहले √3 वैल्यू कब होती है, तो tan किसकी वैल्यू होती है, tan 60 मतलब π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, tan π/3 माइनस cot इनवर्स। अब माइनस का ये √3 कब होगा, ये चीज याद रखना। तो इसके लिए तुमको बच्चों कहां चलना पड़ेगा, फिर से यहां पर आ जाओ, इसकी रेंज हम लोग देख लें कि रेंज क्या होती है, कॉट की 0 से पाई किसके बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। अगर ये चीज याद है तो लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी कर दोगे। तो यहां पर बच्चों साइड में आ जाओ, कॉट लिखा है और क्या लिखा है, माइनस में √3। और बताओ जरा कॉट मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि कॉट माइनस, और किसकी वैल्यू होती है ये, कॉट π/6 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, π/6 की वैल्यू हमारी लोगों की होगी। ये वाला माइनस अंदर ले जा सकते हो क्या, बताओ, ये वाला वैल्यू अंदर ले जा सकते हो माइनस का π/6। और जरा बताओ माइनस का π/6 अगर मैं ये वाला अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, कॉट, जरा समझना, माइनस का π/6। लेकिन जो माइनस का π/6 है बच्चों, ये हमारा इसके जो 0 से पाई के बीच में जो इसकी रेंज है इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। तो माइनस अंदर नहीं ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, माइनस अंदर नहीं जाएगा। तो जरा देखना मैं क्या करने वाला हूं, कॉट, इसको मैं लिखूंगा कॉट, ये है माइनस का कॉट π/6, तो इतना लिखा। अब देखो जरा, ये तो π/3 हो गया, माइनस का
कॉट इनवर्स। ये माइनस को हटाने के लिए अगर मैं ये कर दूं, बताओ, अब जरा बताओ, इसको तुम सॉल्व करो, 180 माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के साथ में कॉट तो कॉट ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस गेम खत्म, π/3 माइनस का कॉट इनवर्स, और क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 6π, ये क्या हो गया, कॉट 5π/6, इतना हुआ। अब देखो कॉट कॉट गया तो क्या आ जाएगा, π/3 माइनस में 5π/6, ये चीज आई। इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लो तो क्या आएगा, 6 एलसीएम आया, ये कितना हो जाएगा, 2π माइनस में 3π माइनस में 5π, कितना आया बच्चों, माइनस में 5π, एक सेकेंड, कितना है, माइनस में 5π, और आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, यहां पर आया माइनस का 3π/6, कट गया, माइनस का π/2 आ गया, और जो आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर इसका आंसर होगा सर समाकलन, यार मतलब इंटीग्रेशन, बच्चों वो भी पढ़ाएंगे, बस जस्ट डिफरेंशिएशन फिनिश होगा। मतलब ये वाली जो फर्स्ट बुक है तुम्हारी, सेकंड बुक में इंटीग्रेशन है, वैसे कैलकुलस ही पार्ट चल रहा है बच्चों, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बस आज लेक्चर होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन अवकलन जिसको हिंदी में कहते हैं वो चालू होने वाला है। तो टेंशन ना लो, अगली क्लास जो 12th की होगी वो तुम्हारे लोगों के अवकलन पे होगी। और अगर तुमको डिफरेंशिएशन समझ में आता है, मतलब अवकलन समझ में आता है, तो इंटीग्रेशन समाकलन सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कंटिन्यू बच्चों बने रहो आप लोग। और यहां तक हम लोग कर चुके हैं 21 क्वेश्चन। आज ये पूरी एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और ये क्योंकि थ्योरी पार्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों शाम के टाइम जो 12th क्लास का थ्योरी पार्ट चल रहा है उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना बच्चों, और ये चीज तो करना ना भूलो बच्चों। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वैसे भी फिजिक्स वाले सर तुम्हारे आने वाले हैं, उनका मैंने काफी टाइम आज ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।